Good morning, students and Janaran. I hope you all are safe and stay at your home. Follow the rule of SMS, S for soap, M for mask, and S for social distancing. So maintain social distancing and keep yourself healthy and safe. It's better you don't go outside the home. Just stay at your home. Okay? Now today we are gonna to start a new chapter which is decimal. दिस इज़ जस्ट एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. आप फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस्ड ऑन योर स्क्रीन एंड concentrated. Okay, let's start today's session. Here the introduction of decimal. Always keep one and only one thing in your mind, and that is 1. 1 is also called ones or unit or whole. हमें आपको पहले भी बता चुके हैं होल नंबर में या फ्रैक्शन में कि वन जो हमारा होता है वंस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूनिट और होल. फ्रैक्शन में हमने बताया ना, होल इज आर कंप्लीट पोर्शन. कंप्लीट यूनिट एक, सिर्फ अगर यूनिट लिखा दैट मीन्स एक, 1. ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड वंस, यूनिट और होल. So what is the meaning of decimal? That means deci means 10 in decimal system for counting 1 or ones is the home value. home value आपको समझ में आ रहा है. 1 से अगर कोई भी वैल्यू ज़्यादा है, 1 से अगर थोड़ा सा भी पोर्शन किसी का ज़्यादा है, तो उसके बाद हम 2, 3 या 1.5 ऐसे वैल्यू शो करेंगे. 1 से ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद ही हमारा डेसिमल वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा. 1 से वैल्यू कम है तो 0.12, 0.2 लाइक ये हमारा वैल्यू हो गया. ठीक है, तो 1 इज़ आर होम वैल्यू. 1 पे हमने 1 और कंप्लीट होल 1, कोई दिक्कत नहीं है. लाइक आपको अभी आप आगे देखोगे, आपको डायग्राम शो करेंगे. अगर कोई भी कंप्लीट होल, तो ये हमने इतने बार यूज़ कर लिए हैं. ठीक है, ऐसे बार्स हमने बना लिए हैं एक कंप्लीट. तो ये क्या है हमारा 1 और कंप्लीट. फ्रैक्शन में भी हम देखते थे ना, ये फ्रैक्शन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका डेसिमल. वी हैव टू बिल्ड नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 1. हम 1 से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन नंबर्स बिल्ड करते हैं, और वहीं पे हम क्या करते हैं, पॉइंट और डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं. अभी हमने आपको बताया डेसिमल इज ऑल्सो अ एक्सटेंडेड वैल्यू और fraction. So the next is, the rule is, if we want to make a larger number we have to make bundles tens. अगर हमको लार्जर नंबर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, टेंस के हम बंडल्स बनाएंगे. एंड 10 एंड डेसी आर सेम. 10 और डेसी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया ना, सेम होता है. डेसिमल मीन्स टेंस की ही लॉट ऑफ वैल्यूज. सो द सिस्टम गॉट इट नेम डेसिमल सिस्टम. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू मेक स्मॉलर नंबर्स, अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर्स चाहिए तो हम 10 को स्प्लिट कर देते हैं. 10 को स्प्लिट्स कर देते हैं. यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है. हमारे पास ये बिल्डिंग्स, स्टैक्स ऑफ बिल्डिंग्स है, कोई भी बॉक्स है या कुछ भी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको काउंट करोगे, ये 1 2 3 करके यहाँ पे 10 है. ठीक, आप इस यहाँ, और ये कुछ हम अलग से डिवाइड कर रखे हैं अलग से, और फिर यही जो सिंगल बॉक्स है इनको भी हमने कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया है. ठीक है, आप ओवरऑल जब काउंट करोगे, आप काउंट करो, सिर्फ नॉर्मली बॉक्स काउंट करो, तो ये 10 है, ये 10 है, टोटल कितना हो गया 20. तो हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया 20. फिर हमें जो स्प्लिट किया, हमने टेंस को जो स्प्लिट किया वंस में, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज़ 3. फिर हमने क्या किया, हमने ये एक स्प्लिट क्या हुआ, टेंस में से जो स्प्लिट क्या हुआ, एक क्यूब था, एक बॉक्स था, उसको फिर हमने 5 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया. ठीक है, 5 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, दैट इज़ 5/10. समझ में आ रहा है, ये एक बॉक्स था, उसको हमने 5 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, दैट इज़ 5/10. 5/10 किया, तो हमने जब ओवरऑल इसका एडिशन किया, इसको सॉल्व किया, तो 20 + 3 23 और 5/10 है. इसको आप जब नॉर्मली डिवाइड करोगे, ऐसे 5 को 10 से डिवाइड करोगे, तो वैल्यू आपकी कुछ 0.5 आएगी. ठीक है, 0.5 आएगी, दैट मीन्स पॉइंट से पहले 0 ऐड हो जाएगा. 23 + 0.5, इसको जब आप ऐड करोगे तो 23.5 आंसर आ जाएगा. ओके, अभी ये यहाँ पे 10
0.5 ये कैसे लिखा ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आपको जो यहाँ पे समझने वाली बात थी कि हमारे पास ये सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, ये स्प्लिटेंस पे रखे हुए थे, तो हमने उसको ऐड किया ऐसे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हमने कैसे किया है। सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन एंड प्लेस वैल्यू। व्हेन वी राइट अ नंबर लाइक 45.786, हाउ डू वी नो व्हाट इट्स मीन? हमें कैसे पता चलेगा इसका मीन क्या है? द आंसर इज प्लेस वैल्यू। अगर हमको प्लेस वैल्यू पता है तो प्लेस वैल्यू अगर हमको पता है तो हम ये पूरा इसका क्या कैसे बोलते हैं, क्या वैल्यू इसकी हमको पता चल जाएगी। तो डेसिमल पॉइंट, डेसिमल से जो ग्रेटर जो पॉइंट के, जैसे ये पॉइंट वैल्यू है तो पॉइंट वैल्यू के जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो वैल्यू हुई, तो पॉइंट वैल्यू की जो राइट हैंड साइड होती है वैल्यूज़, पॉइंट की जो राइट हैंड साइड होती है वैल्यूज़ वो छोटी होती है, पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो वैल्यूज़ बड़ी होती है 1 से। राइट हैंड साइड ये हमारा पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तभी हमने अभी आपको प्रीवियस बताया ना 1 इज़ आर होम वैल्यू होता है 1। तो डेसिमल में ये समझ में आया। नेक्स्ट इसी में क्या है, यहाँ पे जैसे हमने ये वैल्यू लिखी, हमने प्रीवियस में पॉइंट के इस साइड वाली प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से पढ़ा है और मे बी आपने ये भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी ये पढ़ा है तो इसके हिसाब से आपने ये किया। 4 टेंस वैल्यू पे है तो 4 इंटू 10, 5 वंस वैल्यू में 5 इंटू 1। ठीक है, और पॉइंट के बाद जो होता है वो आपका ये होता है 7 इंटू 1/10। पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो वैल्यूज़ होते हैं वो 7 इंटू 1/10 होता है। अगर दो वैल्यू पॉइंट के बाद लिखी है तो दैट इज़ 8 इंटू 1/100। 3 वैल्यू लिखी है तो 6 इंटू 1/1000। इसी तरह वैल्यू एक्सटेंड होती है। अगर पॉइंट के बाद हमारी 7, 8, 6 के बाद 9 भी लिखी होती तो ये 9 हमारा हो जाता 9 इंटू 1/10,000। ठीक है, नीचे 4 0 हो जाता फिर हमारे पास के ऊपर ये पॉइंट के बाद 4th वैल्यू दैट इज़ 10,000। ठीक है, सो आपको यहाँ से कैसे हमने ये कैसे हमने इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने कैसे वहाँ पे 5/10 लिख दिया था ये समझ में आया। पॉइंट के जस्ट बाद जो होता है वो मल्टीप्लाइड होता है 1/10th वैल्यू से। इसी तरह 2 होता है तो 1/100 वैल्यू से एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट शो किया गया है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपका है ना, आपने पढ़ा ही है। 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। इसी तरह आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं और नीचे आपको ये तो आपको ये शो किया है, पॉइंट के बाद वाला भी शो किया है। पॉइंट के बाद वाला हम कैसे करते हैं, 10th, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे ये 1000 होता है ना, ये 1000 होता है ना, पॉइंट के बाद वाले में इसमें THS लगा देते हैं, THS लगा देते हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ में THS हम ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे 100 है, उसके बाद THS है, 10th है, उसके बाद THS है। तो वो जो वैल्यूज़ होती है दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स 1/100, दैट मीन्स 1/1000। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया। पॉइंट के बाद हम 10, 100, 1000 एंड 10,000 कैसे लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखाएंगे। ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स ही है, जस्ट हैव अ लुक। ओके, write numbers in hundreds, tens, and ones or units. The number 356 is made up of 3 hundreds, 5 tens, and 6 ones. The number 10 is also important for numbers less than 1. There is a special set of fractions we call decimal fractions that are also based on the number 10. They are 1/10th and 1/100th. Let's take a close look at tens and ones or units. The number 356 is made up of 3 hundreds, 5 tens, and 6 ones. The number 10 is also important for numbers less than 1. There is a special set of fractions we call decimal fractions that are also based on the number 10. They are 1/10th and 1/100th. Let's take a close look at decimal fractions. 1/10th is 1.
divided into 10 little pieces. 100th is 1 divided into 100 tiny pieces. 100th is 10 times smaller than 1/10. Decimal numbers are the same as decimal fractions, but we write them differently. We write 1/10 like this, and 100th like this. Decimal numbers fit into our hundreds, tens, and ones number system. We always place a decimal point between the ones and the tenths. Here's 1/10 written as a decimal. And here's 100th written as a decimal. Let's take a look at how we use decimal numbers. In 2013, the world's fastest man, Usain Bolt, set a new world record time for running 100 meters. The time was 9.58 seconds. Usain Bolt's time was 9 whole seconds, 5/10ths of a second, and 8/100ths of a second. Here's another example. The number 12.06 is made from 1/10, 2 ones, no tenths, and 6/100ths. It is very important to write the 0 in the tenths column, because 12.06 is not the same number as 12.6. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो देखकर थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम 100, 10th, 100 एंड 1000 पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कैसे प्लेस करते हैं, पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यूज़ होते हैं हम कैसे प्लेस करते हैं। और अच्छे से क्लियर करने के लिए जस्ट इसके बाद वीडियो देखने के बाद अपना टेक्स्ट बुक भी निकाल कर आप एक बार 10-15 मिनट का रिविजन सेशन टाइप आप रिविजन कर लोगे तो आपको और अच्छे से इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ जाएगा। और फिर आगे इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग and stay at home. Okay, thank you.